एमपी बोर्ड क्लास 12 वाले सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर रसायन शास्त्र का जो कल पेपर होने जा रहा है 13 जुलाई पूरा पेपर, और सॉल्यूशन में आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर पूरा पेपर बताऊंगा। तो इस क्वेश्चन पेपर को आपको ध्यान से देखना है और अच्छे से इन क्वेश्चन को याद करना है। पूरा पेपर आपका ये 70 नंबर का पेपर आएगा और समय आपको 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा, जिसमें आपको ये पूरा पेपर सॉल्व करना है। हमारे फ्रेंड्स, अगर आपको पास होना है तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन पेपर को पूरा ध्यान से देखें और अच्छे से इन क्वेश्चन को याद करें, जिससे कि एग्ज़ाम में आपकी हेल्प हो सके। तो इसलिए आप एक भी क्वेश्चन यहाँ से मिस ना करें और पूरा पेपर ध्यान से देखें। तो देख सकते हैं ये पूरा पेपर है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने सभी क्वेश्चन आ चुके हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर सही विकल्प वाले क्वेश्चन में बता देता हूँ। प्रथम कोटि अभिक्रिया 16 मिनट में 75% पूर्ण होती है। 50% पूर्ण होने में लगा जो समय है वह कितना होगा? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना रहेगा वो कितना समय रहेगा, तो 8 मिनट रहेगा। तो यहाँ पर आपको 8 मिनट करेक्ट आंसर के रूप में लिखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। निम्नलिखित एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। तो एंजाइम है जो कि माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, वो माल्टेज एंजाइम होता है। यहाँ पर आपको माल्टेज एंजाइम याद रखना है। एल्डिहाइड में अल्फ़ा हाइड्रोजन की प्रकृति होती है। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन की जो प्रकृति होगी एल्डिहाइड में वह अम्लीय होगी। तो यहाँ पर आपको आंसर के रूप में लिखना है अम्लीय विल बी करेक्ट आंसर। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं। 5 ग्राम NaOH 250 मिलीलीटर विलयन में घुला है। विलयन की मोलरता होगी। तो विलयन की जो मोलरता होगी वो क्या हो जाएगी? 0.5 इसकी मोलरता होगी। तो ये आपको यहाँ पर लिखना है। सेल स्थिरांक की इकाई क्या होती है? तो सेल स्थिरांक की जो इकाई होती है सेंटीमीटर की पावर -1, ये सेल स्थिरांक की इकाई होती है। इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी लिखना है। अगला देखिएगा, संकुल यौगिक CONH35Cl एवं CONH35SO4Cl निम्नलिखित में से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आयनन समावयवता को प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें आपको लिखना है आयनन समावयवता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं। EDTA एक लिगेंड है। तो ये षटदंतुर लिगेंड है। और EDTA की फुल फॉर्म क्या होती है ये भी आपको याद करके जाना है, क्योंकि क्वेश्चन ये आएगा। षटदंतुर 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल क्या कहलाता है? तो उसे पिकविक अम्ल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका पिकविक अम्ल। ठीक है, पिकविक अम्ल ये आपको लिखना है। C6H5COOH प्लस NH3 ये अभिक्रिया आपको यहाँ पर पूर्ण करना रहेगा। मेथिल एमीन एथिल एमीन से ये कम क्षारीय होता है। तो इसमें आपको लिखना है कम क्षारीय। किसी गैस की द्रव में विलेयता के नियम द्वारा निर्धारित होती है। तो ये हेनरी के नियम के द्वारा निर्धारित होती है। 1 फेराडे आवेश का मान कितना होता है? तो इसमें आपको लिखना है 96,500 कूलाम 1 फेराडे के आवेश का मान होता है। ये आपको यहाँ पर लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लेना है और बिल्कुल आपको पूरा पेपर पढ़कर जाना है। ये आप अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, सत्य और असत्य में। होपमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा प्राथमिक एमीन बनाए जाते हैं। तो ये आपको यहाँ पर सत्य के रूप में लिखना है। क्रिएटिन एक गोलाकार प्रोटीन है, ये गलत हो जाएगा। स्टीफेन अभिक्रिया द्वारा कीटोन बनाए जाते हैं। तो ये भी असत्य है। अभिक्रिया दर की इकाई मोल लीटर -1 सेकंड -1 है, बिल्कुल ये आपका सत्य हो जाएगा। लेंथेनाइड एक्टिनाइड की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं, ये गलत होगा। फिनॉल को कार्बोलिक अम्ल भी कहा जाता है। तो बिल्कुल किया जाता है। तो ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये आप अगला क्वेश्चन देख सकते हैं जिसमें आपको यहाँ पर जोड़ी दी गई है, ध्यान से देखना है। विटामिन डी की कमी से होने वाला जो रोग होता है उसे रिकेट्स रोग कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी से मिलाना है। डाईएजोनियम लवण में आपको मिलाना रहेगा, जिसका जो सूत्र होता है C6H5N2Cl, ऑप्शन नंबर ई। हिंसबर्ग अभिकर्मक का जो सूत्र होता है C6H5SO2Cl, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। तो इसमें आपको मिलाना है ऑप्शन नंबर एफ। प्रोटीन में आपको मिलाना रहेगा क्रिएटिन से। ठीक है, तो ये आपकी जोड़ी भी कंप्लीट हो गई। बिल्कुल यहाँ से आप इसे अच्छे से याद करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक वाक्य में उत्तर दीजिए में, ये आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तुल्यांकी चालकता की इकाई लिखी है, तो इसकी इकाई क्या होती है? तो इसमें आपको लिखना है ओम की पावर -1 सेंटीमीटर स्क्वायर EQ-1। एक ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो इसका सामान्य जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, ये ध्यान से आपको याद करके जाना है, और वो हो जाएगा n-2 F की पावर 1-14 ब्रैकेट n-1 D की पावर 0-1 NS2। ठीक है। उप से संयोजन यौगिक का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये अल्फ्रेड वर्नर ने प्रतिपादित किया था। तो यहाँ पर लिखना है अल्फ्रेड वर्नर। अगला है फार्मेलिन की परिभाषा और मोललता की परिभाषा क्या है? तो ध्यान से इनके आंसर आपको देखना है और याद करना है। देखिएगा, दोनों की डेफिनेशन यहाँ पर आ चुकी है। फार्मेलिन की परिभाषा क्या होती है? तो लिखना है फार्मेल्डिहाइड के 40% जलीय विलयन को फार्मेलिन कहते हैं। तो इतना आपको यहाँ पर लिखना रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद है मोललता की परिभाषा क्या होती है? तो मोललता की परिभाषा लिखना है किसी विलयन के 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को उस विलय की मोललता कहते हैं, और मोललता को एम से दर्शाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसकी इकाई जो होती है मोललता की, ये याद रखना है, मोल प्रति किलोग्राम इसकी इकाई होती है। ये भी आपको याद होना चाहिए। इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, ये सभी जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इन्हें आप पढ़कर ही जाएं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में दिए जाएंगे, और बिल्कुल आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इन्हें अपनी फेयर कॉपी से याद कर सकें। ठीक है, बिल्कुल ये सारा पेपर है जो कि बिल्कुल एग्ज़ाम में आएंगे। यहाँ से क्वेश्चन पेपर बाहर नहीं जाएगा, इसलिए आप सभी जो सेट पेपर मैंने चैनल पर डाले हैं उन सभी सेट पेपर को पढ़ें, जिससे कि एग्ज़ाम में हेल्प आपकी हो सके। बिल्कुल पढ़ना है, क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। पास होना है तो बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो देख लीजिएगा ये पूरा पेपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।